अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने इन इंटरोगेटिव अगर बनाना हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में तो वो किस तरीके से होता है। पहले तो एक चीज़ याद रखें, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ दैट हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एंड हाउ टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन, यानी कि सवाल पूछने और सवाल बताने में फ़र्क होता है। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप अगर स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आप जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने उसका जवाब देना होता है। जो भी उसका जवाब है, जो आप जानते हैं, आपने उसका जवाब देना है, क्योंकि वो आपके लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन है। अब आप घर आते हैं और आपके फादर आपसे पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो वो आपसे पूछते हैं कौन से सवाल पूछेंगे। तो क्या आप अपने अब्बू से सवाल पूछना शुरू कर देंगे जो आपसे पूछे गए हैं और क्या आपके फादर को उनका जवाब देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको सवाल बताएंगे कि पहला सवाल ये पूछा गया, दूसरा ये पूछा गया। तो इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब सवाल पूछा जाता है, जिस शख्स के लिए वो ताज़ा ताज़ा सवाल होगा, वो उसके लिए तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो शख्स किसी दूसरे को बताएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप इनडायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी दो मिसालों से साबित किया। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, ही सेज हैव यू डन योर वर्क। वो कहता है क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो मैंने जैसे कि पहले लेक्चर में भी ये कहा था आपको कि जब भी कोई दूसरा यू कहे तो वो आई को ही मुखातिब कर रहा होता है। तो ही सेज हैव यू डन योर वर्क, वो कहता है क्या तुम अपना काम कर चुके हो। जब मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं कहूँगा ही आस्क, वो पूछता है इफ़ आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें एक चीज़ याद रखें, पहले तो मेरा ख्याल है आपको मालूम होना चाहिए, जिनको नहीं मालूम मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो सादा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, लाइक हैव, डू, डज, इज, एम, आर वगैरह वगैरह। मतलब इज ही गोइंग, हैव यू डन योर वर्क, विल यू गो, ये हेल्पिंग वर्ब से, ये भी इंटरोगेटिव है। इनको सिंपल इंटरोगेटिव कहा जाता है। लेकिन एक और इंटरोगेटिव भी है जिसे डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है, जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ से इंटरोगेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो सादा इंटरोगेटिव है और एक डबल इंटरोगेटिव है। जब हम इनडायरेक्ट कर रहे होंगे और उसमें हमारे पास ये सादा इंटरोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला जब सवालिया आएगा, हैव यू डन, ये हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो उस वाले जो सादे वाले फिक्रे में इफ लगाकर आपने उसको इंटरोगेटिव कर देना, पॉजिटिव कर देना है। इफ लगाकर आप इफ की जगह वेदर भी लगा सकते हैं। वेदर का मतलब ये होता है आया के, अगर या इफ के या वेदर के, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन असल चीज़ ये है कि इफ लगाकर फिक्रे को पॉजिटिव करना है। जैसे कि ही सेज हैव यू डन योर वर्क, तो ये बन जाएगा ही आस्क इफ आई हैव डन माई वर्क। वो पूछता है क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये पॉजिटिव है। और फिर ये ब्लेंडर नहीं करना प्लीज़ कि आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप अपने फादर को सवाल बता रहे हैं तो पॉजिटिव करना है, उसको इंटरोगेटिव नहीं करना। आपके फादर ने आपको जवाब नहीं देने शुरू कर देने कि उसमें आपसे कोई भी जो क्वेश्चन पूछा गया कि कायदे आज़म के 14 नकात बताएं, तो अब आप उनको आकर अपना सवाल बताएंगे। अब ये नहीं कि आपके फादर आपको 14 नकात गिनवाना शुरू कर दें, क्योंकि उनके लिए तो ये सवाल था ही नहीं, ये तो पूछा गया है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखें। अब जब आपका सादा इंटरोगेटिव है, मैंने बताया इफ लगाकर उसको पॉजिटिव कर देना है जो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। और जब डबल इंटरोगेटिव हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ वाले इंटरोगेटिव, तो उसमें और ज़्यादा आसानी है। उसको कुछ भी नहीं करना, उसको डायरेक्ट उसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन को रख कर आगे फिक्रा पॉजिटिव कर देना, उसमें इफ नहीं लगाना। जैसे ही सेज वेयर आर यू गोइंग, शी सेज वेयर आर यू गोइंग, तो शी आस्क्स वेयर आई एम गोइंग, वो पूछती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सिंपल स्टेटमेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने पूरी इस लेक्चर को, पूरी स्टोरी को। द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट इज इंटरोगेटिव एंड सेकंड इज डबल इंटरोगेटिव। इन सिंपल इंटरोगेटिव विच इज फॉर्म बाय हेल्पिंग वर्ब, सिंपली वी हैव टू ऐड इफ विद अवर पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि इफ लगाकर पॉजिटिव कर देना। एज फॉर एज योर सेकंड पार्ट, लाइक जो आपका डबल इंटरोगेटिव इज कंसर्न, सो यू हैव टू पुट नो अदर वर्ड्स। आपने सिंपली व्हाट, व्हेन, वेयर के साथ यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव उसके साथ, और फिर इन द एंड यू हैव टू पुट फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ एनी क्वेश्चन मार्क और समथिंग एल्स। सो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी कभी जान नहीं छोड़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल और फिर जॉब करते हैं, लेटर एप्लीकेशन में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, उसने ये कहा, उसने ये बताया, उसने वो पूछा, तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना बहुत लाजमी है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करें और वन ऑन वन मुझसे क्लास लें। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट रावलपिंडी में मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।